नमस्कार धन निरंकार। कैसे हो दोस्तों? आप सभी ठीक होंगे। और आपका मेरे चैनल पे अनुज हैप्पीनेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो पे आप आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी बोरिंग में कहीं ना कहीं गंदा पानी आ रहा है, या कहीं ना कहीं आपकी समरसेबल जो है वो ब्लॉक हो गया है। इस वजह से ही आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कारण कि बोरिंग खराब कैसे होता है या ब्लॉकेज कैसे होता है। अगर आपको भी आपके समरसेबल वाले ने बोल दिया है कि नई बोरिंग होनी है तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो देखने से 50% समस्या का समाधान मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरी भी बोरिंग 2 साल पहले मिस्त्री ने फेल बता दिया था, जिसकी वजह से 80,000 रुपए लगे हमारे बोरिंग करवाने में। लेकिन मैंने उस पर चिंतन किया, मनन किया और सर्च किया, और मेरा काम भी प्लम्बर का है, तो मैंने उसकी समस्या का समाधान निकाला। सबसे पहली बात कि बोरिंग के आसपास हमने देखना है। अगर आपका बोरिंग नाली के पास है, नदी के पास है, तालाब के पास है, तो आपको ये देखना है कि कहीं से अगल बगल से चूहों ने या पानी का कहीं ऐसा स्रोत रिसाव तो नहीं बन रहा है जो आपकी बोरिंग में जा रहा है, जिसकी वजह से पाइप के द्वारा जा रहा है और वो गंदा पानी दे रहा है। दूसरी चीज ये देखना है, दूसरी चीज कि काफी तेज वर्षा होने की वजह से कई इलाकों में हमारे देश में कच्ची कॉलोनियां हैं। शहर में कई हमारे भाई मेहनत मजदूरी करके पूरी जीवन में कच्ची कॉलोनियों में ले लेते हैं जमीन मकान, या डूब क्षेत्र में कई लोग रहते हैं, या कई लोग गांवों में रहते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा की वजह से पानी भर जाता है और वो बोरवेल में चला जाता है, या फिर कई बार बाढ़ के वजह से भी बोरिंग में गंदा पानी आने लगता है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपने। अगर ऐसी समस्या है तो आपको 5 से 6 घंटे मोटर चला करके छोड़ना है, और पानी उसके बाद भी साफ नहीं आ रहा है तो फिर आपको 1 दिन का और वक्त लेना है और उसको चला के छोड़ देना है, और आप पाएंगे कि धीमे धीमे वो पानी कहीं ना कहीं साफ होने लग गया है। तीसरी चीज, कारण ये होता है कि कई बार जो हमारे बोरिंग करते हैं या जालियां लपेटते हैं लोग, कई बार सस्ती क्वालिटी का पाइप डलवा देते हैं, या कई बार सस्ती क्वालिटी की जाली होती है, या ये पाइप भी अच्छी लाते हैं हम, जाली भी अच्छी लाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी 5-10 मिनट के चक्कर में जल्दी जल्दी लपेट के चले जाते हैं, तो वो कई बार डालते वक्त जाली ऊपर नीचे खिसक जाती है, जो धीमे धीमे करके गंदा पानी को देने लगती है। तो उस हालत में क्या करना है, अगर आपका पहले देखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मोटर को खींच रहे होते हैं, बोरिंग को खींच रहे होते हैं, वो जाम हो जाता है, रेत भर जाता है, मिस्त्री बोलता है, और बोरिंग पानी तो दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो जाम हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हिला करके देखना है। अगर हमारी मोटर हिल रही है, ऊपर आ रही है सेप्टिक वायर के साथ, तो हमें उसे हिलाना है। नहीं तो कई बार लोग आपसे चेन पुलिंग के द्वारा निकालने की बात कर करके 1-2 बार करके आपसे 2,000-3,000 रुपए लेके चले जाते हैं। तो इन चीजों से बचना है। अगर वो हिल रहा है या कोई चीज हो रही है तो वो निकल सकता है। और फिर अगर इस हालत में भी अगर आपको उन्होंने बोल दिया है बोरिंग जाम हो गई है, तो अगर आपकी बोरिंग नहीं निकल पा रही है तो बोरिंग 90% चांस होता है कि फेल हो गई। तो वहां पे अगर आपकी बोरिंग 5 इंची की हुई है तो हमने पड़ोसी की मोटर से लेकर के अपने समरसेबल में पाइप के बीच में डाल करके उसमें पानी भरते जाना है। उसको जो ऊपर का हिस्सा बोरवेल का ऊपर का जो हिस्सा है, निप्पल का जो हिस्सा होता है, उसको ईंट का चारों तरफ वो बना करके और बांस या कोई चीज लगा करके ऊपर उठा देना है, और साइड से पानी चला के छोड़ देना है। और वो जैसे जैसे पाइप पानी भरता जाएगा उसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि वो पानी धीमे धीमे वो रेत को अपने साथ बहाते बहाते बाहर ले आएगा और आपकी मोटर फ्री हो जाएगी।
ये 100% तरीका काम करता है और मैंने अपने बोरिंग में किया है और मेरा बोरिंग इसकी वजह से सही हो गया। इस आधार पे कह रहा हूँ कि आप 50 से 60 हजार रुपये बचा लेंगे। और 5 इंची की बोरिंग है, जैसे ही वो आपका बाहर निकल जाता है, रेत बाहर निकल जाता है पाइप टूटने की वजह से, जो उसमें रेत भर गया है, जैसे ही वो रेत बाहर निकल जाता है, आपका मोटर जो समरसेबिल मोटर है वो वायर और सेप्टिक वायर वो बाहर निकल जाएगा, रोल पाइप बाहर निकल जाएगा और आप उसको 10 से 12 हजार रुपए के अंदर उसको सही कर सकते हैं। सही ऐसे कर सकते हैं कि 4 इंची की जाल ला करके, 4 इंची की पाइपें ला करके उसमें डाल करके अपना समरसेबिल मोटर फिर से चला सकते हैं। उसके बावजूद दोस्तों उसमें आप पानी चलाते जाएं और वो साफ हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि कई बार क्या होता है, जो मोटर है आपका कई बार ऐसा गंदा पानी देने लगता है, तो उसको समरसेबिल साफ करने के बाद उसको बाहर निकालना है। आपने समरसेबिल को बाहर निकालना है और बाढ़ का जैसे आपने 24 घंटे चला दिया, हल्का हल्का साफ पानी होने लगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वो पानी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं आ रहा है, हल्का हल्का साफ हो रहा है, तो वो मोटर को बाहर निकालना है फौरन। आपने उसमें समय नहीं लगाना है, नहीं तो मोटर क्या होगा कि जाम हो जाएगी। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, उसको बाहर निकालना है और फिर उसमें एक तसला यानी कि 1 फीट के आसपास थोड़ा सा एक तसला रोड़ी भरना है और उस मोटर में डाल देना है और आप पाएंगे कि आपके मोटर का पानी साफ देने लग गया। और दोस्तों अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, आपके उपयोगी हो, तो आप उसको मान करके कार्य कर लेना। और विशेष करके ध्यान रखना है कि कई बार आप मोटर उठाते हैं तो कई बार आप सेप्टिक वायर का ध्यान नहीं देते किसी चीज का, जिसकी वजह से कई बार मोटर छूट जाती है और नीचे चली जाती है, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें इन चीजों से बचना है और सबसे पहले कि हमें अपने मोटर के चारों तरफ ऐसा दायरा बनाना है कि उसमें पानी ना जाए, रिसाव ना जाए। एक बोरी सीमेंट ही लग सकता है, उसको अच्छे से पक्का करवाएं, आरसीसी करवाएं, क्योंकि 50-60 हजार रुपए भी अगर आपके नुकसान होते हैं तो बहुत दिल पे लगती है, क्योंकि इंसान बड़ी मेहनत के साथ उसे कमाता है। तो दोस्तों मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने रिश्तेदारों को या फिर आपका कोई दोस्त मित्र या देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने ऐसी समस्या आ गई हो, तो मेरी वीडियो को उसको शेयर करना, ताकि हो सकता है मेरा जो नुकसान हुआ वो उस भाई का ना हो, इस वीडियो के जरिए उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।